बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता दें। हमले में स्थानीय आतंकियों का हाथ है। आतंकियों में से एक का नाम सामने आ चुका है, आदिल गौरी उसका नाम बताया जा रहा है, आसिफ शेख, जिसने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली है। दूसरे सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2 टीम में ये आतंकी काम कर रहे थे। हमले में शामिल थे 3 आतंकी और एक स्थानीय। तो देखिए उस आतंकी की तस्वीर भी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक इस पूरी वारदात को अंजाम देने के पहले, कत्लेआम को मचाने के पहले बाकायदा इन आतंकियों ने रेकी की थी। पाकिस्तान के रावलकोट में ये पूरी साजिश रची गई और फिर भारत आकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि 4 आतंकी थे, 3 आतंकी और एक स्थानीय, दो टीम में ये काम कर रहे थे। और ये भी जानकारी सामने आई है कि इन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली थी। आदिल गौरी का नाम बताया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से कत्लेआम मचाया गया, उसके बाद पूरा भारत, पूरी दुनिया स्तब्ध है। 26 लोगों की मौत हुई है इस हमले में। पहलगाम की बैसरन घाटी में करीब 2:45 बजे इस हमले में 26 से ज्यादा लोग मारे गए, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस वक्त एनआईए की एक स्पेशल टीम पहलगाम पहुंच चुकी है। अब से थोड़ी देर में जांच पड़ताल शुरू कर दी जाएगी। तो थोड़ी देर बाद सीसीएस की भी एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। पीएम आवास में ये बैठक होगी। सऊदी अरब का अपना दौरा छोटा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। और अभी सबसे बड़ा चैलेंज, जिन आतंकियों ने साजिश को अंजाम दिया है उन्हें पकड़ने का है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है, सघन सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। और अब आपको सबसे बड़ी खबर से जुड़ी हुई 7 बड़े अपडेट दिखा रहे हैं। ग्राफिक्स में आप देखिए और एक एक अपडेट हम आपको रूबरू करा रहे हैं। पहलगाम में जिस तरह से हमला हुआ है उसकी तस्वीरें जो सामने आई, ये सन्न कर देने वाली थी। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा, इन वीडियोस को देखा, उनकी रूह कांप गई कि आखिर कोई कैसे इस तरह से लोगों का धर्म पूछकर उन्हें सरेआम गोलियों से भून सकता है। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हाई लेवल मीटिंग कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देर रात जम्मू कश्मीर में ली। श्रीनगर में अमित शाह पहुंचे ही हुए हैं, वो लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर एक हाई लेवल मीटिंग की। और कुछ सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर कि क्या पुलवामा की तरह पहलगाम हमले का बदला लिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमने देखा था कि एयर स्ट्राइक की गई थी। और क्या आतंकवाद के खिलाफ भी टाइम बाउंड ऑल आउट ऑपरेशन चलेगा, जैसे नक्सलवाद का एक टाइमलाइन तय किया गया है। और हमास की तर्ज पर यह हमला हुआ है, तो क्या इसका जवाब भी इजराइल की तरह अब हिंदुस्तान देगा? और क्या दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग करने की मुहिम अब तेज होगी? क्या जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। और क्या हमले के पैटर्न से देश में धार्मिक ध्रुवीकरण तेज होगा? यह बहुत बड़ी चिंता है जो सबके सामने। और आने वाले विधानसभा चुनाव पर अब क्या हमले का असर होगा? और क्या जम्मू कश्मीर की जनता आतंक के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगी? और क्या जम्मू कश्मीर में पर्यटन उद्योग फिर से बदहाल होगा? और क्या पहलगाम हमले ने आतंक पर कंट्रोल के दावे को कमजोर किया? तो एक नहीं, कई सवाल हैं जो लगातार सब पूछ रहे हैं। और भाजपा नेता जम्मू कश्मीर के रविंद्र रैना, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। लगातार वो भी हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। क्या कह रहे हैं वो, सुनते हैं रविंद्र रैना को। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, ये मानवता का कत्ल हुआ है, ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। इस गुनाह की, इस पाप की, इस जघन्य अपराध की भारी कीमत पाकिस्तान को भी चुकानी पड़ेगी और इन आतंकवादियों को भी चुकानी पड़ेगी। सारे क्षेत्र की घेराबंदी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे सशस्त्र सीमा बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कर दी है। तो देखिए इसी आतंकी की तस्वीर सामने आई है। बकायदा इन्होंने रेकी की और उसके बाद इस नापाक करतूत को इन्होंने अंजाम दिया। देखिए बकायदा हमने हाईलाइट किया हुआ है। अभी तक ये जानकारी सामने आ रही थी कि ये सेना के वर्दी में थे, लेकिन आप देखिए इसने पूरे वो पारंपरिक वेशभूषा ही पहना हुआ है। और अब बहुत सघन सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, खोजा जा रहा है कि आखिर ये आतंकी कहां छुपकर बैठे हुए हैं इतनी नापाक वारदात को अंजाम देने के बाद। तो देश बदला मांग रहा है। दूसरी तरफ हाई लेवल मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त जम्मू कश्मीर में ही मौजूद है।
तो जरा ध्यान से इस आतंकी को देख लीजिए। कहा जाता है कि आतंक का मजहब नहीं होता, क्राइम का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन पहलगाम में जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर धर्म पूछकर लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा था, उनसे उनका धर्म पूछा गया, हिंदू बताया अपना नाम तो उन्हें मार दिया गया। उसके बाद उनसे, जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए खुद को मुस्लिम बताया, तो उनसे कलमा पढ़वाया गया, कलमा नहीं पढ़ पाए तो उन्हें भी गोलियों से भून दिया गया। जान गंवाने वाले कहा कि कितने लोग हैं वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पर्यटकों को गोली मारने से पहले आतंकियों ने उनके नाम पूछे, कलमा पढ़वाया। उत्तर प्रदेश के शुभम द्विवेदी, जिनका नाम पूछने के बाद आतंकियों ने उनके सर में गोली मार दी। मृतकों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के पर्यटक हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से भी एक फैमिली वहां पर वेकेशन सेलिब्रेट करने के लिए पहुंची हुई थी, उनकी भी यहां पर मौत हुई है। सुशील नथानिया की। वहीं यदि रायपुर की बात की जाए तो दिनेश मिरानिया, जो अपने परिवार के साथ मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने गए थे, उन्हें भी आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। अभी अटैक के बाद पूरे देश के साथ ही जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिनों के दौरे पर थे सऊदी अरब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो सुबह ही भारत लौट आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे हुए हैं, पहलगाम पहुंचेंगे। राहुल गांधी ने भी अमित शाह से फोन पर बातचीत की है, हालातों का अपडेट उन्होंने भी लिया।